नमस्कार। बहुत टाइम के बाद आज लाइव होना हुआ। और आज के लाइव का जो मुख्य कारण है वो बेसिकली ये है कि हमारे जो दोस्त, हमारे छोटे भाई, हम लोगों के मित्र, हम सबके चहे थे। और पता नहीं कितने सारे लोगों के रोज़ पालनहार, खाना खिलाने वाले, उनका देख रेख करने वाले, उनके स्वास्थ्य का देख रेख करने वाले, उनकी निजी ज़िंदगी का देख रेख करने वाले, बहुत तरह की जो उनकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स है उसको देख रेख करने वाले बनारस के हमारे छोटे भाई, हमारे टीम, किशोर कांत तिवारी, किशोर भाई आज सुबह हम लोगों के बीच नहीं रहे। और कोरोना का असर उन पे भी रहा और कोरोना का शिकार वो भी हो गए। तो जिस तरह से एक वॉरियर शब्द हम लोग देते हैं, कोरोना वॉरियर कहते हैं, तो किशोर एक बहुत ही जुझारू वॉरियर थे कोरोना। और तो ऐसे लोगों का ना होना, ऐसे लोगों का चले जाना हमारे बीच से, ये मतलब अपने आप में एक दुखद बात तो है ही। इसके साथ मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को एक शहीद की उपाधि देनी चाहिए, क्योंकि ये शहादत है। इस महाकाल में, इस भीषण काल में, इस कोरोना काल में, जहाँ पे सरकार, व्यवस्था और दुनिया के हर 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 व्यक्ति, हर चीज़, हर संस्थान हमें यही कहती है कि लोगों के बीच ना जाएं, घर में रहें, घर से ना निकले। वहाँ पे हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो घर से बाहर निकलते हैं, लोगों की देख रेख करते हैं, उनके खाना पानी भोजन की व्यवस्था करते हैं, चिंतित रहते हैं कि वो खाना उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनकी तबीयत ख़राब है कि क्या है, कैसी है। उन लोगों के बीच जाते हैं वो, तो जिन्हें पहले से पता है कि हम जा ही रहे हैं वहाँ जहाँ पे हमें कभी भी हम उसका शिकार हो सकते हैं, हम कभी भी हम पे अटैक हो सकता है, और फिर भी जाते हैं। इसीलिए उनको वॉरियर्स नाम दिया गया है, योद्धा। तो योद्धा जब हमारे बीच नहीं रहते हैं, कार्यस्थल पर कार्य करते हुए जब हमारे बीच नहीं रहते हैं, तो उनको शहीद ही कहा जाता है। तो हमारे किशोर भाई एक सोच हैं, एक विचार हैं, और सोच और विचार कभी नहीं मरता, कभी अलग और कभी जुदा नहीं होता लोगों से, समाज से। तो हमारे किशोर भाई आज शरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका विचार, उनकी सोच हमारे साथ है। तो ऐसे शहीद को मैं बहुत ही गर्व के साथ उनको शहीद कह रहा हूँ। ऐसे शहीद को सबसे पहले तो हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। और मुझे लगता है ऐसा कि इससे बेहतर श्रद्धांजलि नहीं हो सकता कि अगर हम लोग, खास करके बनारस के लोग, खास करके समाज सेवी लोग, खास करके रोटी बैंक से जुड़े हुए लोग, खास करके ऑल इंडिया रोटी बैंक के जो और भी ब्रांचेज हैं, उन वो लोग, छपरा हो या दिल्ली हो, राम शुक्ला जी हो, या दिल्ली छपरा से लोग हों, उन लोगों से मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूँगा। जो हुआ सो हुआ, जो गया सो गया। ये दुख दुख तो है, बट इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, हमें चीज़ों को रोकना नहीं है। जो कार्य, जो सपना किशोर का था, किशोर का सपना यही था, हंगर फ्री इंडिया। ये तो एक सपना था, ऐसे कई सपने थे जिस पे हम लोग काम कर रहे थे साथ में। तो किशोर का जो सपना था, उस सपना को हमें ख़त्म नहीं होने देना है, उस सपने को हमें मरने नहीं देना है, उस सपने को हम लोगों को मिटने नहीं देना है, उस सपने को आगे बढ़ाना है। हम लोग साथ आएँ और उस सपने को आगे बढ़ाएं, किशोर के सपने को आगे बढ़ाएं, किशोर को ज़िंदा रखें हम लोग। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक ज़रूरी पहल है जो करना चाहिए हम लोगों को। किशोर जैसे लोगों की और किशोर की एक मूर्ति होना बहुत ज़रूरी है बनारस में, ताकि जो वर्तमान की पीढ़ी है और जो आने वाली हमारी भविष्य की पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, वो पीढ़ी देखे। मूर्तियाँ लगती किस लिए हैं? मूर्तियाँ इसलिए लगती हैं कि जब मूर्तियों को हम देखें तो उनके बारे में हम जानें कि कौन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया कि इनकी मूर्ति लगा दी गई। तो उसका असर पड़ता है समाज पर, सीधा सीधा असर पड़ता है मानव मस्तिष्क पर, मन पर। तो ये पहल हम लोग एक शुरू करें कि किशोर का मूर्ति
लगाएं हम लोग बनारस में, लगाना ज़रूरी है ताकि हौसला बुलंद रहे हम लोग के, हमारी सोच और मजबूत रहे, हमारे विचार और भी मजबूत हो, किशोर हमारे बीच में रहे हमेशा, हमसे कहीं अलग ना हो कभी, और जो लोग देखें उनको, उनके मन में ये बात आए, एक प्रेरणा मिले, एक शक्ति मिले, एक मनोबल उनका बढ़े, हौसला बढ़े कि हमें भी ऐसा बनना है। तो ये एक मेरी अपनी एक सोच थी कि मैं अपने तरीके से ये बात रखूं। व्यवहारिक रूप से मैं जानता हूं कि ये बहुत ही आसान काम नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ नहीं है किसी की मूर्ति लगवा देना और किसी की मूर्ति के बारे में बात कर लेना। बहुत सारे लोग तो शायद मुझे भी बेवकूफ़ समझते होंगे कि क्या बात कर रहा है ये। लेकिन जिस तरह से समाज में नेताओं की मूर्तियाँ लगती है और पता नहीं किन किन लोगों की मूर्तियाँ लगती है, उसी समाज में समाज सेविकों की भी मूर्तियाँ लगती हैं। उनकी भी मूर्ति लगना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि समाज में और भी किशोर जैसे लोग पैदा हों। ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा अपने समाज के लिए, देश के लिए, किशोर के लिए, किशोर के द्वारा किए गए जो कार्य है उस कार्य के लिए, जो उनके सपने थे उसके लिए। तो हम लोग इस एक पहल कर सकते हैं। पता है कि ये बहुत आसान नहीं है कि कह देना बातें और लाइव आके कह देना आप लोगों से या किसी से कह देना कि हम लोग मूर्ति लगवाएं किसी का या मूर्ति बनवाएं किसी का। बहुत सहज नहीं है, उतना बिल्कुल सहज नहीं है जितना कि सहज ये है कि पोस्ट कर देना और लाइव आकर बात कर देना। लेकिन असहज काम ही तो किशोर ने उठाया था, और हम जैसे लोग, किशोर जैसे जितने भी हम लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, जो समाज सेवा करते हैं, हमें तो डे वन से ही पता है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो सहज तो है ही नहीं। हम आज तक जो काम करते आ रहे हैं वो सहज काम तो है ही नहीं। कभी शुरू करने से पहले ही हमें पता होता है कि सारी चीज़ें हमें तकलीफ देंगी, लोग हम पे हंसेंगे, समाज हमको साथ नहीं देगा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, कौन साथ देगा कौन साथ नहीं देगा, सब पता है। जब शुरू करते हैं हम तो हमें और भी क्लियर हो जाता है कि बिल्कुल ये सहज काम नहीं है, बहुत ही पजल्ड काम है। समाज का सेवा करना, लोगों के बीच लोगों का सेवा करना, लोगों का साथ लेकर लोगों का सेवा करना, ये बिल्कुल सहज काम नहीं है, बहुत ही पजल्ड काम है। लेकिन क्या हम लोग रुक पाए? क्या हमने अपना काम करना छोड़ दिया? जो हम कर रहे हैं अभी भी, आप लोग कर रहे हैं, बहुत सारे भाई जो दिख रहे हैं मुझे, सब लोग कर रहे हैं। जो भी समाज के लिए काम कर रहा है, क्या वो काम करना उसने छोड़ दिया? तो सहज तो डे वन से हमको पता है कि हम वो कार्य करने जा रहे हैं जो सहज है ही नहीं। तो ये भी सहज नहीं है किसी का मूर्ति लगवाना, किसी की मूर्ति लगवाने की बात करना, किसी की मूर्ति लगाने के लिए प्रेरित करना, पहल करना बिल्कुल सहज नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। क्योंकि एक विचार है, एक सोच है। मुझे लगता है कि इस पर पहल करना चाहिए, और इस पहल की जिम्मेदारी जो है वो ऑल इंडिया रोटी बैंक के जो लोग हैं वो लोग पहल शुरू करें, जो बनारस में लोग हैं वो लोग पहल शुरू करें, और बाकी हम लोग सब लोग साथ देंगे, सब लोग साथ में हैं, और एक प्रेरणा बनाएं हम लोग। अब क्यों 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 नहीं लग सकता है भाई? हमारे समाज में जो लोग समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं उनकी मूर्तियां क्यों नहीं लग सकती है? अब ये कैसे होगा, क्या होगा व्यवहारिक रूप में, मुझे खुद पता नहीं है। लेकिन जो मन में और दिल में जो बात आई वो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। और बहुत कुछ समझ में मुझे भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पहल करने की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि एक बहुत करीब से जानता था मैं किशोर को, बहुत करीब, मतलब बहुत ही करीब से जानता था। कई सारे कार्य थे जो हम लोग साथ में कर रहे थे, कई सारी प्लानिंग थी हमारी कि हम लोग कर रहे। अभी जून में, इसी साल जून में हम लोग मिलकर एक नई चीज़ें शुरू करने वाले थे। मुझे बनारस आना था, इस कोरोना काल में बात नहीं हो पाई हमारी कि पहुँच कब मिलना है। इस जून में मिलने की हमारी बात थी कि हम लोग जून में मिलेंगे, और बहुत तरह के और भी कार्य, रोटी बैंक के अलावा भी बहुत तरह के कार्य है। जैसे एक संगठन बनाना था, इंकलाब जिंदाबाद या इंकलाब भारत करके, ऐसा उसका कुछ नाम हम लोगों ने, उन्होंने सोचा था किशोर ने, कि जिसमें कि एक सदस्य हो, जिसमें लाखों लोग को हम लोग जोड़ा जाए, हर लोगों को पैसे से मदद किया जाए, जिसकी कोई शिकायत हो, कहीं किसी की ज़रूरत हो, हम ज़रूरत पे सब लोग मिलें, एक एक रुपया भी कंट्रीब्यूट करें तो हम लोग सब लोग मिलकर उनको हेल्प करें। ऐसे कई तरह के कार्य थे, कई तरह के विचार थे किशोर के, जो बहुत तैयारी के साथ वो करना चाह रहे थे। तो इन चीज़ों को
जो उनकी पहल थी, जो उनकी सोच थी, जो वाकई में ज़रूरी चीज़ है समाज के लिए, वो रुके नहीं। किशोर के चले जाने से रुके नहीं। इस पे हम लोग को कुछ कार्य करना चाहिए। मुझे जो समझ में आ रहा, मैं अपने लेवल पर काम कर रहा हूँ, और लेकिन अकेले का काम बिल्कुल नहीं है ये। और एक मूर्ति बनना बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों की जो कि समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर करने को तैयार है। न्यौछावर कर ही दिया ना किशोर ने अपने आप को। दिन रात लोगों को समझाते रहे वो कि कोरोना से बचना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने जाना नहीं छोड़ा। लोगों को खाना खिलाना नहीं छोड़ा, लोगों की तकलीफ सुनना नहीं छोड़ा। सशरीर उनके पास, उनके घर, उनके जाना नहीं छोड़ा उन्होंने, कभी नहीं छोड़ा। कई 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 सारी चीज़ों को मैं जानता हूँ, कई सारी चीज़ों को मैं जानता हूँ, कई सारे केसेस को जानता हूँ जहाँ पे एक आम आदमी तो छोड़िए, समाज सेवा जो करते हैं लोग, उन लोग को भी जाने के लिए चार बार 5 बार सोचना पड़ेगा कि जाएं कि नहीं जाएं। बहुत तरह के लफड़ा है, परेशानी है, खतरा है, जान का खतरा। जान का खतरा तो हमेशा रहा है, कारण कोरोना बना। तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या एक्चुअली होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जो समझ में आया वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि एक पहल किया जाए कि उनकी मूर्ति लगवाया जाए बनारस में, ताकि उनके जैसे और भी जितने हम लोग समाज सेवी लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को भी हौसला मिले, बुलंदी मिले, एक पहचान मिले, एक पुख्ता एक रास्ता मिले, ताकि आगे उस चीज़ को जनरेट किया जा सके, उस कार्य को किया जा सके, वो लगातार वो कार्य चलता रहे। यही सब बातें हैं जो मैं चाह रहा था शेयर करना। और अपने लेवल पे ये मेरे तरफ से मेरा दोस्त, मेरा भाई किशोर जो है, उसके लिए श्रद्धांजलि है। रोना नहीं है मुझे, बिल्कुल नहीं रोना है, क्योंकि रोने वाला कार्य नहीं है। गर्व होता है, फक्र होता है जब शहीद होते हैं। शहादत रोने के लिए नहीं होता है, शहादत फक्र करने के लिए होता है, सीना चौड़ा करने के लिए होता है, गर्व करने के लिए होता है शहादत। शहीद हुआ है हमारा भाई किशोर, ऐसे शहीद को नतमस्तक है, 100 बार सलाम है, 100 बार सैल्यूट है। किशोर कहीं गए नहीं हैं, किशोर हमारे बीच में ही हैं। और हम चाहते हैं हम लोग कि किशोर हमें दिखे भी, तो एक मूर्ति के लिए हम लोग पहल करें कि उनका मूर्ति एक लगाया जाए बनारस में, जहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी, जहाँ पे हज़ारों लोगों को खाना खिलाया उन्होंने, हज़ारों लोगों की तकलीफ़ें को दूर किया उन्होंने, हज़ारों लोगों के हर तरह के, मसीहा का नाम दिया गया उन्हें, मसीहा लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज किशोर शहीद हो गए हैं तो लोग पोस्ट कर रहे हैं कि भाई वो गरीबों के मसीहा थे, तो गरीबों के रखवाला थे, तो गरीबों के भगवान थे, तो गरीबों के ईश्वर थे। ऐसा नहीं है कि आज वो हमारे बीच नहीं है तब लोग कह रहे हैं। ये पहले भी लोग कहते थे और हमेशा से कहा गया है। उन लोगों से जाकर हम लोग पूछे जिनके लिए उन्होंने कार्य किया है। तो ये जो कार्य है, ये जो पहल है, ये जो सोच है, इस सोच को हमें जिंदा रखना है, किशोर को हमें जिंदा रखना है। इसके लिए जो मुझे समझ में आई बात वो ये था कि सिर्फ श्रद्धांजलि देने से कुछ नहीं होगा, 4 बातें कह देने से कुछ नहीं होगा। कुछ एक ठोस काम किया जाए, एक ठोस पुख्ता कुछ होना चाहिए। और मूर्ति एक ऐसी चीज है जो साक्षात सशरीर दिखता है, बातें होती है उसके बारे में। नए लोग, नए बच्चे, नई जनरेशन जब देखता है तो पूछता है, जानता है, पढ़ता है, जानने की कोशिश करता है कि कौन थे ये, क्या किया इन्होंने। तो पता चलता है लोगों को कि ये वो हैं जिन्होंने समाज के लिए ये काम किया। किशोर का जो शुरुआत हुआ था इस कार्य में, वो यही हुआ था कि कचड़े के पास एक भूखे आदमी को खाते हुए उसने देखा था कि किस तरह से वो भूखा आदमी कचरे से निकालकर खाना खा रहा है। और उस घटना ने इतना झकझोर दिया था किशोर को, इतना ज़्यादा झकझोर दिया था कि किशोर ने यही फैसला लिया कि ये काम तो मैं करूँगा। और हंगर फ्री इंडिया नाम का उन्होंने एक मूल मंत्र अपने जीवन में संकल्प लिया कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक अपने जिंदा रहते ही भारत को हंगर फ्री कर दूंगा, भूख से मुक्त भारत कर दूंगा। हर एक आदमी खाना खाएगा भारत में, हर एक आदमी को रोज़ खाना मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वैसा कार्य जो सरकार तक नहीं कर सकती है, ये कार्य ईश्वर कर सकते हैं, इसीलिए मसीहा कहा जाता है।
मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, खासकर समाज सेवी लोगों से, जो समाज के लिए कार्य करते हैं, जो समाज के लिए सोचते हैं, जो समाज के लिए कुछ विचार रखते हैं, या रोटी बैंक, जितने भी मुझसे जुड़े रोटी बैंक से लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो किशोर के संस्था के हो, चाहे किसी भी संस्था के लोग हों, यहाँ पे संस्थाओं की दूरिया को मिटाना है हमें। हम सब एक ही हैं, अलग अलग नाम से काम कर रहे हैं। उन सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी बात सही है, या मैं सही बात कह रहा हूँ, या भावनाओं में बह रहा हूँ, या पागल हो चुका हूँ, या बेवकूफ़ी की बात कर रहा हूँ, अगर ये नहीं लग रहा है कि मैं पागल हो चुका हूँ या बेवकूफ़ी की बात कर रहा हूँ या पता नहीं क्या नॉनसेंस बात कर रहा हूँ मैं, तो हम लोग मिलकर एक पहल करें ताकि किशोर जैसे लोगों को, किशोर को, उनके विचार को, उनकी सोच को हम लोग सिर्फ जिंदा ना रह सके, बल्कि सामने हम लोग देखें भी उन्हें। ये मेरी एक सोच थी जिसके लिए मैं आज लाइव हुआ, और आप लोगों से बात करने का मन था मुझे। मेरी अपनी जो अंदर की बात थी उसको उसको भी निकालना था, क्योंकि सुबह से समझ में नहीं आ रहा है कुछ। कोरोना का जो चल रहा है, मुंबई सबसे ज़्यादा अभी प्रभावित है, और क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्यों ना हम एक पहल करें ऐसा कि करना चाहिए हमें पहल। आप लोग क्या कह रहे हैं, आप लोग साथ दें और कुछ करें हम लोग, क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, हम सबको जाना है, किसी को रुकना तो है नहीं, यहाँ जाना तो सबको है, लेकिन विचारें कभी नहीं रुकनी चाहिए, सोच कभी नहीं मरनी चाहिए। और उन सोचों को, उन विचारों को जिंदा रखने के लिए सिर्फ एक संस्थान नाम से चीज़ों से काम नहीं होगा। और मूर्तियां क्या किसी बाप की बपौती है क्या कि खाली नेताओं की मूर्तियां लगेंगी? भाई, शहीदों का सबसे बड़ा हक होता है उस पर ना। चाहे देश के लिए शहीद हो, समाज के लिए शहीद हो, मानवता के लिए शरीर हो, लोगों के लिए शहीद हो, शहीद तो शहीद होता है। तो मेरे लिए किशोर के लिए श्रद्धांजलि, इससे बेहतर, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, इससे बड़ा न्याय नहीं हो सकता है। और किशोर कहीं गए नहीं है, किशोर हमारे बीच ही हैं। तो ये मैं चाहूँगा अपनी तरफ से कि जो श्रद्धांजलि का रूप हो, वो रूप ये हो कि हम लोग पहल करें, जितने भी हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो। आप किशोर को जानते हैं नहीं जानते हैं, हम सब अपने आप में किशोर ही तो हैं। ये पहल करें हम लोग कि प्रेरणा बने, जिंदा रहते हुए जो लोगों के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए इतना कार्य कर रहा है, वो मरने के बाद भी शहीद बनकर हमारे समाज में एग्जिस्ट करे, शहीद बनकर हमारे बीच रहे और प्रेरणा देता रहे। ये मेरी अपनी एक सोच है। मालूम है मुझे बहुत आसान नहीं है, ये बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन असंभव कहाँ है, ये नहीं आ रहा समझ में, और क्या बात करूं मैं। तो एक श्रद्धांजलि है मेरी तरफ यही किशोर के लिए कि हम लोग एक कोशिश करें, कुछ करें उनके लिए। इस सोच को जिंदा रखना है हमें। क्या बोलूं, पढ़ता हूं आप लोग के क्या विचार हैं, कुछ समझ में आया शायद। सुधांशु, सुधांशु तुमसे मैं बात करूंगा कॉल पे। हम लोग कुछ करें यार, कुछ सोचे इसके बारे में। सुधांशु सिंह प्रिंस, घनश्याम भाई हैं, चांदनी सिंह मैम हैं, धीरज भाई, आस्था फाउंडेशन के पुरुषोत्तम भाई हैं, संघर्ष आप बनारस से हैं, और मुझे लगता है कि शायद आप भी किशोर को जानते होंगे। तो इस पर कुछ पहल करना चाहिए हम लोगों को, संघर्ष। और प्रवीणा मैम, मनोहर झा भाई, प्रीतम कुमार शाही,
प्रीतम भाई, ये बहुत दुख की बात तो है, लेकिन इस दुख को हमें दुखी तरीके से नहीं लेना है। इसको हमको एक रूप देना है। इसको 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 जाना तो सबको है यार। बचना बचना किसको है यार? टिके टिके किसको रहना है इस दुनिया में? लेकिन जो इस तरह के सोच है, एक विचार है, उसको जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। ये भी हमारा धर्म है, ये भी हमारा कार्य है। राम शुक्ला भाई, हम लोग आगे बढ़े, कुछ करते हैं इस पे। आप लोग आगे बढ़िए इस पे, आप लोग पहल कीजिए। आप लोग तो मतलब क्या क्या बोलूं, कुछ कुछ किया जाए यार। सुधांशु, तुम जैसे वादा कर रहे हो ना कि किशोर भैया का मूर्ति जरूर बनारस में लगेगा, मैं वादा करता हूँ जरूर मूर्ति लगेगी। कि तो सुधांशु, लगवाना ही है, छोड़ना नहीं है दोस्त। तू तो हीरो है, तू तो छोड़ना नहीं है। इस पे पहल करना है हम लोग को। और मैं तेरे से बात करूंगा अलग से सुधांशु। सुधीर सक्सेना, सुधीर हैं, सुमित हैं, उज्जवल हैं, बहुत बहुत सारे और भी लोग हैं। सब हम लोग मिलकर एक पहल तो करें यार। बहुत सारे पहल करते हैं हम लोग, क्या नहीं करते हम लोग समाज के लिए, लोगों के लिए। अपनों के लिए भी तो करना है, हमारे जैसे जो लोग हैं उनको लिए भी तो करना है हमें, ताकि जिंदा रहे हमारे जैसे लोग। संख्या दिन पर दिन बढ़ानी है ना हमारे जैसे लोगों की। इसके लिए बहुत ज़रूरी है। सुधांशु, मैं तुमसे बात करूंगा। रविशंकर जी, दीपक, सुभाष, रविशंकर जी, दीपक भैया, दीपक सिंह जी। हाँ नीरज, नीरज देवा, बिल्कुल बिल्कुल भाई। ये क्या बोला जाए यार। जय हो। कुछ किया जाए, सिर्फ अपनी बातें हम लोग एक दूसरे से शेयर ना करें, व्यवहारिक रूप में किया जाए। अगर अभी आज कोरोना का स्थिति नहीं होता है ना, तो शायद मैं बनारस में होता। एक बहुत बड़ा फाउंडेशन था मेरा और किशोर का। हम लोग बहुत सारी चीज़ें, अभी तो अब शुरू था एक्चुअली, अब क्रांति तो अब शुरू करनी थी हम लोगों को। बहुत तरह के प्लान्स थे, बहुत 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 तरह की बातें थी, बहुत तरह के काम शुरू भी हुआ था। इस कोरोना के चक्कर में हम लोग रुके हुए थे। और कभी इस तरह का डिस्क्लोज हम लोग एक बहुत बड़े लेवल पे अनाउंसमेंट हम लोग करने वाले थे, बहुत सारे कार्य का। और एक अनऑफिशियली ब्रांड था मैं, रोटी बैंक बनारस का। एक दूसरे तरह का घनिष्ठता था किशोर से। किशोर को मैंने पहली बार 2018 में जाना, पेपर के माध्यम से। उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया था किशोर से, जब किशोर शुरू कर रहे थे अभी रोटी बैंक का कार्य। 2019 में हमने बदलाव के सारथी जो दिल्ली में किया था, जिंदगी फाउंडेशन और अम्बा के मिलकर हम लोगों ने, उसमें किशोर को कांटेक्ट किया था हमने, और किशोर को सम्मानित करने का सौभाग्य मिला था हम लोग को। हम लोग एक टीम बने थे, और वहाँ से हमारी दोस्ती हुई थी। एक भाईचारा, घर की तरफ एक भाई बन गए थे हम लोग। बहुत बहुत तरह की चीज़ें थी, क्या 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 कहा जाए, लेकिन कुछ किया जाए यार। कुछ 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 बहुत ज़रूरी है जिंदा रहना, ऐसे विचारों का, ऐसे कार्यों का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल रोटी बैंक बनारस हिलेगा नहीं। इसको इसको बिल्कुल डैमेज नहीं होने देना है। और कहीं गए नहीं है किशोर, हमारे बीच ही हैं। कहाँ गए, कहाँ हैं वो? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि कहीं गए हुए वो। उनको हमें दिखे भी रोज़, हमें इसके लिए मूर्ति लगाना बहुत ज़रूरी है। इस पर कुछ किया जाए। एक के अंशु भाई, दिल बैठाना तो सबका बैठा हुआ है भाई, सबका बैठ गया है। जो जानता है सबका बैठ गया है, लेकिन अब इसको बैठाना नहीं है, उठाना है हम लोगों को। हौसला देना है हम जैसे लोगों में। हम सब जितने भी किशोर को लोग जानने वाले लोग थे, मैक्सिमम मुझे लगता है किशोर से संपर्क में वही लोग होंगे जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। बहुत असर पड़ा है, बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा है आदमी।
कैसे आगे काम करेगा आदमी, किस तरह के समाज की सेवा काम करेगा? ऐसे दुनिया तो, सरकार को तो कोई मतलब नहीं रहा, दुनिया को पता नहीं क्या मतलब रहा, कम से कम हम लोग तो ऐसे कार्य करने वाले लोगों को, ऐसे कार्य को, ऐसी सोच को ना छोड़े, मजबूती दें। इस पहल में कोई मदद की जरूरत नहीं है। एक अंश मुझे लग रहा है कि हम सब लोग एक रास्ता ढूंढे कि क्या हो सकता है और कैसे ये संभव हो सकता है, उसको हम लोग सब लोग मिल के करें। जो बनारस में लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं अभी हैं, आएंगे, सबको कांटेक्ट, मैं तो पहल करूँगा। और मैं पहल, ये तो मेरा पहला पहल है आज लाइव के थ्रू मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ये पहल करूँगा कि जहाँ राइट पर्सन हो, राइट लोग हो, राइट ऑथराइज पर्सन हो, जिनसे ये बात कहा जाए कि हम लोग वहाँ पे किशोर के लिए कौन सी सही जगह है। हम लोग को किशोर को जिंदा रखना है। किशोर एक विचार है, एक सोच है, उनको जिंदा रखना है, उनको कार्य कभी नहीं रुकना चाहिए। लगातार दिन पर दिन शहर दर शहर उनके रोटी बैंक खुल रहे हैं। यहाँ खुला, अयोध्या में खुला, छपरा में खुला, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, पता नहीं कहाँ 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 से चीज़ें खुलती चली जा रही है। दिल्ली में है। ये संख्या घटनी नहीं चाहिए, संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। इसके लिए तो पहल लेना ही पड़ेगा, तो मैं तो पहल ले ही रहा हूँ। लेकिन वहाँ जो सशरीर लोग हैं, बनारस में लोग हैं, वो लोग रास्ता दिखाएं कि सही रास्ता क्या है। जानकार लोग जो हैं वो रास्ता दिखाएं कि सही रास्ता का क्या है, कैसे किया जाए, ताकि ये विचार जिंदा रहे, बुलंद रहे और ये कार्य चलता रहे। प्रयागराज की टीम है, बिल्कुल प्रयागराज की टीम भाई। जितेंद्र कुमार, जितेंद्र भाई जी कह रहे हैं कि हमारी प्रयागराज की टीम की पहल का काम करेंगे, सुनिश्चित करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल कीजिए, हम लोग मिल के करते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि हम लोग मिलें और मैं सबको, जितने लोग अभी यहाँ पे इस विचार से सहमत रखते हैं, मैं सबको अभी मैसेंजर में, लाइव के बाद मैसेंजर में आप सबसे मैं कांटेक्ट करूँगा। कुछ कुछ किया जाए दोस्त, कुछ किया जाए। इसको, इस शहादत को दुख में नहीं बदलना है, शहादत का उत्सव मनाना है। जैसे वीर शहीदों की शहादत मनाते हैं हम लोग, वैसे हमें शहीद हमारे हो चुके, अमर शहीद हो चुका है हमारा दोस्त किशोर, हमारा भाई किशोर। क्या कहा जाए यार। संजय जी, आपका भी साथ चाहिए इसमें। बिल्कुल दीपक, दीपक सैंडी रोटी बैंक के माध्यम से तो रहेंगे ही, लेकिन हमें दिखना भी तो चाहिए। हम ऐसे कार्य करने वाले लोग दिखें हमारे बीच, तो और मजबूती मिलेगा। और ज़रूरी है ना समाज में, अरे गहरे 50 पता नहीं नत्थु खैरे सालों का लगता रहता है मूर्ति, पता नहीं किस किस चूतियों का लगता रहता है मूर्ति। तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं लगेगा भाई, जो वाकई में काम करते आए हैं, अपना शहीद शहादत हो गए यार इसी चीज में। 50 तरह के पहल करते हैं हम लोग, हम सब जो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, 50 तरह का पहल करते हैं। इसका पहल, उसका पहल, ये है, तकलीफ है, बीमारी है, खून है, पेड़ है, पौधा है, मिट्टी है, भुखमरी है, एजुकेशन है, पैसे नहीं आ रहा है, कोरोना में कोई मर रहा है तो क्या कर रहा है। 50 तरह के पहल करते हैं। ये पहल हम अपने लिए नहीं कर सकते, ये बहुत निजी मामला है। ये हर उस समाज सेवी का मामला है जो समाज के लिए कार्य कर रहा है। ये हर उस समाज सेवी का मामला है जो चाहता है कि ये निरंतर चलता रहे, आने वाली पीढ़ी इंस्पायर्ड हो, इससे जुड़े, कार्य करे, दिन पर दिन संख्या बढ़ती रहे। तो इसको हम लोग को गंभीरता से लेके जिंदा रखना है, हमारे किशोर को और किशोर जैसी जितने भी लोग हैं ऐसे विचारों को। क्या क्या बोल रहा हूं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सब समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं, करना क्या है ये भी समझ में आ रहा है।
किशोर भाई अमर रहे, सिर्फ लिखना नहीं। अब रोटी बैंक दिल्ली, राम शुक्ला भाई और सारी पूरी टीम में कह रहा हूँ, दिल्ली की जो रोटी बैंक की टीम है, राम शुक्ला भाई हैं और सारी जो टीम लोग, सब लोग हम लोग हैं, ये किशोर भाई तो अमर हो ही गया है। किशोर यार वो तो लेकिन हम लोग इस पे कुछ पहल करें कि व्यवहारिक रूप में आंखों के सामने वो अमर व्यक्ति दिखे भी हमें। हम अपने लिए भी तो करना चाहिए हमें। हमारे जैसे समाजसेवी जो लोग हैं वो नहीं जिंदा रहेंगे, उनकी सोच जिंदा नहीं रहेगी, तो फिर आगे कैसे काम बढ़ेगा? कैसे कैसे हम जो सपने देखते हैं कि आज ये करेंगे, कल ये होगा, हंगर फ्री इंडिया, तो वो हम लोग कुछ करेंगे, कुछ करें, इस पे कुछ पहल करें। आप लोग भी अपना विचार दें कि क्या व्यवहारिक रूप में कैसे संभव है, ये कैसे करना सही रहेगा। ये सिर्फ जोश में काम नहीं करना है, बहुत होश में और जज्बा के साथ काम करना है। तो कुछ 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 किया जाए इस पे। मैं अपने तरीके से तो करूँगा और मुझसे जो हो सकता है, जितनी मुझे समझ है, जितनी मुझे मेरी पहुंच है, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। कोरोना नहीं होता तो वाकई में आज मैं बनारस में होता, और ये बातें अपने यहाँ बैठ के नहीं करता, मैं वहाँ करता और शायद बहुत कुछ होता वहाँ, और होगा भी। जिस मतलब ये कार्य तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। अभिजीत जी कहीं गए नहीं हैं, आपको सेवादार बनाकर वो गए हैं ताकि हम उनके आगे का जो कार्य है, उनके गैर हाजिरी में वो सारा कार्य हम लोग करते रहें। जिन जिन लोगों के लिए किशोर ने ज़रा सा भी कुछ किया होगा, थोड़ा सा भी कुछ किया होगा, एक रोटी भी खिलाया होगा, कभी एक टाइम का भी एक रोटी खिलाया होगा, या किसी भी तरह की मदद की होगी किसी भी स्थिति में, आगे आना होगा, फ़र्ज़ निभाना होगा हमें भी उसके लिए। किशोर के लिए फ़र्ज़ निभाना होगा, किशोर का जो सोच है, वो जो कार्य है, उसके लिए हमको फ़र्ज़ निभाना होगा। सत्येंद्र जी बिल्कुल अमर रहे हमारे किशोर भाई, और कुछ कही जाओ, खाली मैंने कुछ करे के पड़ी तबे न्याय हो पाई, किशोर के साथ भी न्याय हो पाई, और हमनी के जो कार्य बा अपन ओकरा साथ न्याय हो पाई। और ये बहुत ज़रूरी पहल बा, जितना ज़रूरी बाटे समाज में सामाजिक कार्य करल, उतने पहल बाटे कि सामाजिक कार्यकर्ता के भी जिंदा रखल, ओकनी के विचार के जिंदा रखल, वो चीज़ के जो पहल शुरू हो चुकल बा, वो पहल रुके ना बीच में, वो पहल चलता रहे लगातार। ये भी बहुत ज़रूरी बा। ये सब बात बा, एक बात के हम बार बार रिपीट कर रहल बनी कि मेन बात यही बा कि किशोर से जुड़ल जितना लोग भी बा हमारा संपर्क में, किशोर के संगठन से जुड़ल जितना लोग भी बाटे हमारा संपर्क में, बनारस में जितना लोग भी बा जरा से हम जानते हैं, जो हमरा से संपर्क में बा, जो हमरा के थोड़ा सा भी सम्मान देता, प्यार देवेला, उस सब लोग से हम रिक्वेस्ट करना, देश के कोनो कोना में भी जे अपना लेवल पे कोई भी तरह के समाज के सेवा के कार्य करता, उन लोग से हम रिक्वेस्ट करम, जे हम जुड़ल बा हमरा से, जहाँ तक हमारी बात पहुँच रही है, कि मिलल जाओ, मिल के किशोर के हमनी के वाकई में अमर कर देवल जाओ। कि ये सोच के अमर कल बहुत ज़रूरी बा, और अमर होके कि हमरा अनुसार एक रास्ता बाटे, मूर्ति लगना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें ख़त्म हो जाती है, अगले दिन से ही सब भूल भाल जाते हैं हम लोग। ये कल जाओ, यह रिक्वेस्ट बा हुआ लोग से। और आज हमारे लाइव आवे के कारण यही है कि श्रद्धांजलि, एक्चुअल श्रद्धांजलि जो बा, सच्चा श्रद्धांजलि ये हुई, कुछ कल जाओ। प्रयागराज टीम हो गई, अयोध्या के टीम हो गई, दिल्ली टीम हो गई, रोटी बैंक के, छपरा के टीम बाटे, और भी नया नया बहुत सारा से टीम बाटे, बहुत सारा लोग बा, सब लोग मिलल जाओ भाई, कुछ कल जाओ यार। क्या क्या
बोले हम समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब रखता हूँ कि एक ही बात। किशोर भाई, आप एक अच्छे दोस्त थे मेरे, छोटे भाई थे, टीम थे हम लोग। और जो आप थे, ऐसा नहीं कि आप चले गए, शहीद हो गए इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, हमेशा हुई है। और हमेशा आप वही थे, हमेशा आप रहेंगे। मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी आपके लिए बिल्कुल निभाऊंगा, जितनी मेरी ताकत है मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। ये मेरा सच्चा श्रद्धांजलि होगा आपके लिए, मेरे छोटे भाई, मेरी टीम, मेरे किशोर के लिए। और आप सबसे मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जुड़े और इस कार्य को भी हम लोग पूरा करें मिलकर। तो समाज सेवा करना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी, या कहें उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज सेवियों को ज़िंदा रखना, सक्रिय रखना, उनके विचारों को व्यवहारिक रूप में कार्य होता रहे, उनके विचार बहुत ज़रूरी है। इसकी भी जिम्मेदारी हम लोग लें और मूर्ति बनाएं, मूर्ति लगवाएं हम लोग बनारस में किशोर की। तब कुछ दे पाएंगे एक्चुअली, हम सोसाइटी को भी, समाज को भी, और हम समाज सेवियों को भी हम लोग दे पाएंगे कुछ। बस अब ख़त्म करते हैं बात। और यही श्रद्धांजलि है, यही इससे सच्चा श्रद्धांजलि मुझे नहीं लगा कि इससे बढ़िया और बेहतर श्रद्धांजलि हो सकता है किशोर के लिए। तो किशोर, तुम हमेशा से किशोर रहे हो, बुलंद रहे हो, हमेशा से एक कमाल के इंसान रहे। जो आदमी अपने हाथ पे गोदना गुदवाता है, कहते हैं टैटू नहीं, गोदना गुदवा लेता है भारत का नाम, वो आदमी कैसा हो सकता है, वो वही लोग जानते हैं जो उनके साथ रहे हैं। किशोर, आप कहीं गए नहीं हैं, आपका सिर्फ शरीर गया है, आपका कार्य, आपकी सोच, आपके विचार सब जिंदा है। उसको ज़िंदा रखने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। मेरी जितनी औकात है, जितनी मेरी पकड़ है, उतना मैं कोशिश करूँगा। और मूर्ति तो बॉस लगवाएंगे आपका, ये तो पहल मैं शुरू कर दूँ। मुझे नहीं पता कि इसमें मैं सफल होऊंगा कि असफल होऊंगा, नहीं पता, लेकिन पहल तो होगा। और रोज़ एक बार मैं कोशिश, रोज़ एक बार मैं रिपीट करूँगा, ये मेरी अपनी कोशिश है। और सब लोग से मैं चाहूँगा कि आप लोग भी साथ दें इसमें, और लीगल तरीके से जाएं। जो एक तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, ये कोई बहुत बड़ी क्रांति वाली बात नहीं है कि इसमें देश को उखाड़ कर रख देना है और बवाल मचा देना है देश में, ऐसा नहीं है। कि उसका एक प्रोसेस होता है। जो ऑथराइज पर्सन है, जो प्रशासन है, वहाँ का जो डीएम है, डीएम बनारस का डीएम है, डीएम से जाके मिलना होगा हमें, एक प्रोसेस से जाके बात करना होगा कि प्रोसेस होता कैसे है, उनके नाम पे सड़क बनाया जाए, उनकी मूर्ति लगाई जाए। ये सब प्रक्रिया होती है, इसके नियम कानून बनाओ संविधान में, उस नियम कानून के साथ हम लोग जाएं और करें हम लोग ये। बस ठीक है, अब रखते हैं। और क्या बोले, लव यू किशोर, लव यू, थैंक यू सो मच।